लेट्स सी और क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं. डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ शो योर प्रेजेंस इन दिस रीडिंग. प्लीज़ गाइड अस. मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए और ओके उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके राइट. ओके और क्या मैसेज है. ओके आप अब इस प्रकार के गद्दारों के साथ रहने से ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं कि अकेले रहना. ठीक है, आपको एकांत ज़्यादा पसंद है, आपको अकेलापन ज़्यादा पसंद है बजाय के ख़राब रिश्तों में रहना, इस प्रकार के लोगों के साथ घिरे रहना जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं. ठीक है, बिकॉज आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, तो आप हर किसी की मंशा समझते हैं. आपके आसपास जो लोग हैं ना, इनके मन को आप पूरी तरह से भांप लेते हैं. आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, एनलाइटेंड सोल हैं. सी, आप एक एनलाइटेंड सोल हैं. एंड ये मुझे कुछ इस प्रकार के लोग दिख रहे हैं जिन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया. ठीक है, आपका मजाक उड़ाया. इन सब की मंशा आपको पता है. ओके, आप इन सब की मंशाओं से प्रत्यक्ष आप वाकिफ़ हैं. आपको पता है अच्छे से कौन आपके लिए किस प्रकार के इंटेंशंस रखता है. आपसे कोई अपने इंटेंशंस हाइड नहीं कर सकता है. तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. ठीक है, हालांकि ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट एक स्मेयर कैंपेन चलाने की कोशिश करी, आपको इस प्रकार से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि आप एक विलन हैं, आप एक ख़राब इंसान हैं. ओके, आपके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं. और आपके साथ जब उन्होंने गलत बर्ताव किया तो आपने उस चीज़ का रिएक्शन उनको दिखाया, आपने उनको आईना दिखाया, और वो लोगों को ये चीज़ बताते फिर रहे हैं कि आप एक ख़राब इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान ही नहीं है. सो ये चीज़ ठीक नहीं है. ठीक है, ये एक अन्याय है जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं. ये गलत बात है क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, जेन्युइन इंसान हैं. ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं. राइट. सो जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन्फीरियर, जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपसे स्वयं को छोटा महसूस करते हैं, नीचा महसूस करते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं. सो आउट ऑफ इन्फीरियोरिटी ये आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ये आपकी छवि को ख़राब करना चाहते हैं. ओके, एंड इस वजह से ये लोगों को गैंग अप करके आपके अगेंस्ट एक झुंड बना के आपके अगेंस्ट एक हेट कैंपेन चलाने की कोशिश में लगे रहे हैं. और ये जो भी इनका हेट कैंपेन था ये पूरी तरह से फेल हुआ है. ओके, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फेल हुआ है. एंड नाउ दिस पर्सन हैज़ नोवेयर टू गो. ठीक है, ये जो व्यक्ति है अभी बहुत ज़्यादा हताश है, निराश हैं, इनकी सारी चालें फेल हो गई हैं. ओके, ये पर्सन हमेशा आपको ट्रिगर करने में लगा रहता है. इस पर्सन के मन में कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पकड़ी होती है कि कैसे आपको ट्रिगर करे. ठीक है, कैसे कुछ ऐसा करे कि आपका जो शांत मन है उसमें कैसे वो पत्थर फेंके और आपके मन में एक भूचाल आए, अशांति आए. ऐसा इसलिए वो पर्सन करता है बिकॉज वो आपके उस अशांति पर फीड करता है. ठीक है, जब आप अशांत होते हैं, जब आप गैसलाइट होते हैं, तो वो पर्सन आपकी अशांति पर फीड करता है. ठीक है, आप जो विचलित होते हैं, वो विचलित उस पर्सन का खाना है, उसका फूड है वो, बिकॉज दैट पर्सन इज एन एनर्जी वेम्पायर. ध्यान दीजिए, यदि कोई आपके आसपास इस प्रकार का व्यक्ति है जो आपके शांत मन को विचलित करता है, जो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन कुछ ऐसी बात छेड़ देता है कि आप ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ ऐसी बात वो करने लगे, कुछ ऐसी हरकत वो करने लगे जिससे आप ट्रिगर हो जाए, आप परेशान होने लगे. इस पर्सन ने आपको काफ़ी लंबे समय तक अपना गुलाम बना कर रखा. इस पर्सन ने आपको अपना बंदी बना कर रखा. ठीक है, अपने ट्रैप में रखा. ओके, एंड ये पर्सन आपकी एनर्जी पर पूरी तरह से फीड करता रहा एंड स्वयं के नंबर बनाता रहा ये पर्सन.
ओके आपकी एनर्जी को यूज़ कर करके कि ये पर्सन लोगों के सामने अच्छी छवि बनाकर रखता रहा, लेकिन ये गेम अब और नहीं चलने वाला है, बिकॉज इस पर्सन ने आपकी उस एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करी, आपकी अच्छाई की रिस्पेक्ट नहीं करी। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुंचा चुकी है, एंड इस वजह से अब आप अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है, आप अकेलेपन को चूज़ कर रहे हैं या। लेकिन मुझे आपके जीवन में एक न्यू पैशनेट लव आता हुआ दिख रहा है, या डेफिनेटली आपने सेपरेशन फेस किया है, आपने ये या सी आपने ये जो ट्रैप है, ये जो एक बंदिश है, एक जेल, एक कैदी वाली जो लाइफ है, ओके, वो आपने फेस करी है। और जब इस पर्सन ने आपको ट्रैप करके रखना चाहा, जब इस पर्सन ने पूरी तरह से आपकी एनर्जी पर फीड किया, आपने स्वयं को इस पर्सन को सौंप भी दिया, ठीक है, आपने अपनी एनर्जी पूरी तरह से इस पर्सन को दे दी, ओके। एंड इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया, ऐसे दिखाया एज इफ आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपकी जगह दूसरों को देना चाहा। जब आपने उस चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन दिखाया, जब आपने उस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तो इस पर्सन ने तमाशे किए, लड़ाई झगड़े किए आपसे। हो सकता है इस पर्सन के और आपके बीच में बहुत सारी अब्यूजिव, फिजिकली अब्यूजिव भी आप लोग रहे हों, तो आपने काफ़ी कुछ झेला है। यू ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट, ओके, एंड नाउ द टाइम इज़ अप, ओके, या। और इस सारी सिचुएशन से आप विक्टोरियस होकर निकले हैं। आप अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि ये पर्सन कोई भी चाल चल ले, आप इस पर्सन को मात देने की स्थिति में हैं। आप हर सिचुएशन में जीत आपकी होने वाली है। ये पर्सन चाहे कोई भी चाल चले, कोई भी पैंतरा अपनाए आपको हर्ट करने का, उसमें ये पर्सन नुकसान अपना ही करेगा, ओके। ऐसी स्थिति में आपको ईश्वर ने पहुंचा दिया है, राइट। आप विक्टोरियस हैं, विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, राइट। आप ये कार्मिक पैटर्न को, कार्मिक सिचुएशन को क्लोज कर चुके हैं। ये जो साइकिल था, ये ऑब्सेशन मुझे दिख रहा है, ये पर्सन ना, आप इस पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहे हैं, या आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे थे, आप इस पर्सन से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे, आप चाह कर भी इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे थे, या। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा ईवल एनर्जी दिख रही है। हो सकता है इस पर्सन के साथ कोई ऐसी एंटिटी अटैच्ड हो, ओके, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हो सकता है इस पर्सन के साथ कोई ईवल एंटिटी अटैच्ड हो, कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ इस पर्सन से अटैच्ड हो, ओके, जिसने आपकी डिवाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हो। लेकिन आप सुरक्षित हैं, ओके। वो जो ईविल एनर्जी है वो आपके आभा मंडल को अब और नहीं भेद सकती है। आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, शील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। अब आपकी जो एनर्जी फील्ड है ना, इसमें कोई एंटर नहीं कर सकता है, इसको भेदा नहीं जा सकता है, ओके। कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक आपके एंसेस्टर्स परमिशन नहीं देंगे, जब तक आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स परमिशन नहीं देंगे। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एरे गेरे नत्थु खैरे को आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर होने का परमिशन नहीं है, ओके। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके आसपास, और मुझे दिख रहा है आपने इस पर्सन से खुद को डिस्टेंस कर लिया है, आपके और इस पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, या ये पर्सन आपकी तरफ हो सकता है कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअली, फिजिकली अट्रैक्टेड है, और आप एक हीलर हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो हीलिंग एनर्जी है। तो आप इस प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो अनहील्ड सोल्स हैं, ठीक है, जिनको किसी प्रकार से हीलिंग की आवश्यकता होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इस प्रकार के लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। उनको हीलिंग चाहिए, उनको आपकी जो ऊर्जा है उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, उनको आपकी ऊर्जा हील करती है, ओके। नर्चरिंग, लविंग एनर्जी है आपकी, हीलिंग एनर्जी है आपकी, राइट। आपके साथ हमेशा आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स रहते हैं आपके आसपास। सो इस प्रकार की एनर्जी है आपकी। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको हो सकता है वो कुछ
या आपको कुछ ऑफर करना चाहता है कोई, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, वो आपसे उनकी तरफ, ओ माई गॉड दिस इज़ न्यू लव, दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू, ठीक है, आपके जीवन में कोई न्यू लव की एंट्री हो रही है। एंड ये जो न्यू लव है ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, ओके या ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, ठीक है, इनको आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी है, एंड ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं। आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होती है। ये हो सकता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है पास्ट में आपने इस अपॉर्चुनिटी को, इनके इस ऑफ़र को आपने मिस किया था, ठीक है, या इन्होंने आपके इस ऑफ़र को मिस किया था, तो ये ऑफ़र आपकी तरफ वापस आ रहा है। एंड या ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, किसी प्रकार के कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं, हो सकता है किसी प्रकार का कुछ कम्युनिकेशन होने जा रहा है, या ये ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं कप ऑफ लव लेकर, ठीक है, प्रपोजल लेकर, सी ये जो प्रपोजल है ये डिवाइन का प्रपोजल है, यूनिवर्स का प्रपोजल है, ये डेस्टिनी है आपकी, या ओके, दिस न्यू लव एनर्जी, अपार प्रेम, आई एम टेलिंग यू, सो दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए लिटरली तड़प रहे हैं, कुछ पुरानी आप लोगों की यादें हो सकती हैं उसमें खोए हुए हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ओके, आप लोगों का कुछ बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है, या न्यू लव एनर्जी। सो जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन चलाया, उन लोगों को हटाया जा रहा है आपके जीवन से, ठीक है, उनके साथ आपका जो चैप्टर है, कार्मिक लोगों के साथ आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है, ओके, एंड आपकी तरफ डेफिनेटली आपके अपार प्रेम को लाया जा रहा है, या सो आप बड़े चेंजेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है कि ये जो कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में, ये भी आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ओके, ये जो पर्सन है जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, जिसने आपके अगेंस्ट गैंग अप किया बाहरी लोगों के साथ, जिसने आपकी जगह देने की कोशिश करी दूसरों को, ओके, ये पर्सन आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आप इस चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, ठीक है, अब आप उस जगह, उस चीज़ में, उस सिचुएशन में दोबारा नहीं जाना चाहते, बिकॉज आपको ये पता चल चुका है, बिकॉज ये पर्सन पहले भी कई बार आपके साथ ये चीज़ें कर चुके हैं, या सो ये जो कार्मिक पर्सन आपके जीवन में रहे हैं, जिनके साथ आप चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, ये अभी असहाय महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आप ये चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं कि ये पर्सन आपको वापस से उसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखेंगे, वापस से आपके अगेंस्ट वही हेट कैंपेन चलाएंगे, वही स्मेयर कैंपेन चलाएंगे, तो बिकॉज ये पर्सन इन्फीरियर फील करते हैं कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस के आगे, ये बहुत ज़्यादा लो महसूस करते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मैच नहीं कर पाते हैं, एंड इस वजह से ये आपके अगेंस्ट गॉसिपिंग करते हैं, आपके अगेंस्ट एक झुंड बनाते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर कुछ लोगों के साथ मिलकर आपका मजाक उड़ाते हैं। ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं देते हैं, ओपनली ये आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइक पब्लिकली निकल कर ये आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये आपके ऐसे क्लोज्ड वन मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, जिनके साथ आपका आप चैप्टर क्लोज करने पर आप पूरी तरह से आमादा हैं, आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए। ये मुझे ऐसे क्लोज्ड वन दिख रहे हैं, ऐसा कार्मिक पर्सन दिख रहा है आपकी लाइफ में। अगर बाहरी लोग आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे होंगे ना, तो ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये पर्सन आपको गार्ड नहीं करेंगे, ओके, शील्ड नहीं करेंगे, ये आपका बैकअप नहीं बनते हैं, ये उन लोगों का साथ देते हैं जो आप पर पत्थर फेंकते हैं, ओके, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो आप पर पत्थर फेंकें। सो इस प्रकार की सिचुएशन इन्होंने आपके अगेंस्ट क्रिएट करी है, और ये चीज़ आप भले ही एक बार को ना देखते हो, आप भले ही आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया हो, लेकिन डिवाइन एनर्जीज़ ने इस चीज़ को देखा है, ओके, दिव्य शक्तियों से कुछ भी नहीं छिपा है। उनको पता है कि जो उनका चुना हुआ बच्चा है, उसके करीबी लोग उसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, ओके, उसके करीबी लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है आपने हो सकता है इस पर्सन की जान भी बचाई हो सकता है आप इस पर्सन के
सुख दुख में हर समय आप इस पर्सन के साथ रहे हो, आपने हमेशा इस पर्सन का साथ दिया हो और इस पर्सन ने आपके साथ इस प्रकार की चीज़ें करी हैं। सो यस, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। ओके, आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में थे, तो अब आप अपनी लव लाइफ को लेकर चिंता में मत रहिए, बिकॉज आपके जीवन में न्यू लव की एनर्जी आ रही है। योर ट्विन फ्लेम पार्टनर इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। ओके, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, या जो ये कार्मिक चैप्टर था ये क्लोज हो रहा है। आप कार्मिक चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं, आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, आप अब अपने पैशन को फॉलो करेंगे, आप वो चीज़ें करने वाले हैं जो आपको अच्छा लगता है करना। न्यू पैशनेट बिगनिंग होने जा रही है आपके जीवन में। आप इतने ज़्यादा दुखी रहे हैं उस सिचुएशन में कि आपके आंसू सूख गए, ठीक है, अब आपके पास आंसू बचे नहीं है रोने के लिए। ओके, और अब आपके पास कमज़ोर रहने के लिए कोई कारण भी नहीं है, अब आप कमज़ोर नहीं हैं। आपको जब पता है कि जहाँ पर आपने अपना सब बेस्ट दिया है एंड उसके बाद आपको जो चीज़ें मिली हैं इन रिटर्न, तो आप आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से अब आप अपने क्रिएटिविटी पर वर्क कर रहे हैं, अपने पैशन पर आप फोकस कर रहे हैं, आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको सुकून देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर, न्यू प्रोजेक्ट्स पर आप वर्क करने वाले हैं। हो सकता है आप आई एम लिसनिंग, ईश्वर की लाठी है ये, ठीक है, ईश्वर की लाठी पड़ने वाली है आपके हेटर्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी है, या ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, या सी आई एम टेलिंग यू, आपने इन लोगों के अगेंस्ट बहुत कड़ा एक्शन लिया है। सी, जिन लोगों ने आपको बैक स्टैब किया, जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, ओके, इन लोगों के अगेंस्ट आपने बहुत ज़्यादा कड़ा एक्शन लिया है और इन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आप इस प्रकार का रूप अख्तियार कर लेंगे। ओके, आप तलवार उठा लेंगे उनके अगेंस्ट। उनको लगा था कि आप मजबूर हैं, आप हमेशा उनके सामने भीख मांगते रहेंगे, प्यार की भीख मांगते रहेंगे, उनके साथ की भीख मांगते रहेंगे। ओके, आप हमेशा उनकी जी हुजूरी, आप हमेशा उनके सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे और वो आपको धुतकारते रहेंगे, दुख पहुंचाते रहेंगे, बैक स्टैब करते रहेंगे, राइट। लेकिन आपने अब कड़ा एक्शन लिया है, आपने अब उस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा दी है। सो दिमाग लगाने वालों के अगेंस्ट आपने दिमाग लगाया है और उनको चेकमेट किया है ईश्वर की सहायता से। ओके, इसमें ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। आप एक एनलाइटेंड सोल हैं, या आपको एनलाइटनमेंट, या आपको इस प्रकार की एनलाइटनमेंट दी गई है ताकि आप अपने आसपास वालों की मंशा देख पाएँ, आप उन लोगों को समझ पाएँ, देख पाएँ कौन आपके बारे में कैसा सोचता है। लोग एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, आप हर किसी के बारे में उनकी मंशा जानते हैं, आप माइंड रीड कर सकते हैं लोगों का। ओके, आप हर व्यक्ति की मंशा को दूर से भांप लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मात्र उस व्यक्ति की आंखों में देखकर। ओके, जस्ट उसको ऑब्जर्व करके आप उस व्यक्ति की मंशा को भांप लेते हैं। वेरी इंट्यूटिव सोल यू आर, या उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं आप। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप एक्चुअल में इंट्यूटिव सोल हैं। आई एम टेलिंग यू, ये कंफर्म कर रहा है इस कार्ड को, यू आर अ वेरी इंट्यूटिव सोल। ओके, और ये बहुत ज़्यादा रहस्यमयी एनर्जी है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसा हो कैसे रहा है। ओके, आप ऐसा कैसे कर ले रहे हैं, या हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप भक्त हैं, ये भक्ति की शक्ति है और ये बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। ये लो वाइब्रेशनल लोगों को समझ में आने वाली नहीं है। ऐसे लोग जो ईश्वर पर संदेह करते हैं, ऐसे लोग जो दिव्य शक्तियों पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसे लोग जो अपने अहंकार को ऊपर रखते हैं, ऐसे लोग जो अपनी गंदगी दूसरों पर थोपते हैं, ठीक है, अच्छे लोगों को बुरा बताते हैं, इस प्रकार के लोग, राइट। तो ये ईश्वर की भक्ति है आपके अंदर, आपकी भक्ति का मजाक उड़ाया इन लोगों ने। सी, आपको देख करके इन लोगों को ये विश्वास हो गया है कि वाकई में ईश्वर होते हैं। ओके, आपको देखकर लिटरली इन लोगों को ये विश्वास होने लग गया है। सो देव स्टॉप्ड मेकिंग फन ऑफ यू। अब इन लोगों ने आपका मजाक उड़ाना बंद कर दिया है, आपके बारे में गॉसिप करना बंद कर दिया है,
आपके बारे में जो हेट कैंपेन चल रहा था वो बंद हो गया है, सब ठप हो गया है। ओके, ये जो हेट कैंपेन की दुकान थी वो पूरी तरह से जो है ठप हो गई है। आपके अगेंस्ट जो हेट कैंपेन चल रहा था वो बंद हो गया है। ओके, देयर इज नथिंग टू गॉसिप अबाउट यू। आपके बारे में कुछ भी गॉसिप नहीं किया जा सकता है, कोई भी उल्टी सीधी बातें आपके बारे में नहीं करी जा सकती हैं, बिकॉज चीज़ें प्रत्यक्ष हो चुकी हैं। ओके, आप हर किसी की मंशा को समझते हैं, आप अच्छे से भांपते हैं, और ये चीज़ें तब हुई हैं जब आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। ये चीज़ें तब तक आपसे छिपी हुई थी जब तक आपने एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं किया था, या बिकॉज आपका जो दिल है वो इतना ज़्यादा नाजुक था कि आप लिटरली आपके साथ कुछ भी हो सकता था। अगर आपको ये पता चल जाता कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके सबसे करीबी हैं, वो इस प्रकार की मंशा रखते हैं आपके लिए, तो आप टूट जाते। लिटरली आप अपने साथ कुछ भी कर सकते थे उस टाइम, लेकिन अब आप बहादुर हैं। ओके, आप एक योद्धा हैं, या आप एक योद्धा हैं। ओके, और आप हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अब आपको पता है आपके लिए कि जो भी होगा इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। हर सिचुएशन में जीत आपकी ही है, और ये लोग हताश हैं इस चीज़ को सोच सोच कर। वो कैसे भी करके कुछ भी पैतरे आजमा के आपको दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। आपकी कोई कमज़ोरी ही नहीं है, आपको इतनी बार तोड़ा गया है कि अब आपको तोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, और आपने खुद को जोड़ा है। यू आर अ फीनिक्स, ओके, एंड यू आर राइजिंग। ओके, सो या आप अकेले हैं, लेकिन किसी को आप पर क्रश है। ओके, कोई आपको दिली दिल में बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत प्यार है उनके मन में, लेकिन वो आपकी तरफ आने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं या शर्माती हैं। ठीक है, समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, किसी को क्रश है आप पर, और उनको ये पता है कि आपके जीवन में आप संपन्न हैं। ओके, बस आप अकेले हैं, एकांत में हैं, आपके जीवन में बहुत अकेलापन है, या आप लग्जूरियस हैं, आपके पास सब कुछ है, सेल्फ मेड पर्सन है आप। तो जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, बैक स्टैब किया, इनको लगता था कि आप किसी लायक नहीं है। ठीक है, आप बेकार इंसान हैं। आपको हो सकता है बहुत उल्टी सीधी बातें बोली जाती हों, आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लूज कमेंट्स किए जाते हों, राइट, आपके बारे में बहुत गलत बातें करी जाती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें अब इन लोगों के ऊपर ही भारी पड़ने वाली हैं। ओके, सीधे यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। या स्पाइंग यू, आप पर कोई स्पाई कर रहा है, कोई आप पर नज़र रख रहा है। ठीक है, समवन इज स्पाइंग यू, कोई आपके बारे में छानबीन कर रहा है। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ परिस्थिति है जो अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आप बहादुर हैं, आप हर परिस्थिति का सामना करना जानते हैं। ओके, या योर हेटर्स कॉल यू फेक। ओके, आपके हेटर्स आपको फेक बोलते हैं, लायर बोलते हैं, झूठा बोलते हैं, जेलस ऑफ यू, आपसे जलते हैं। या जो चीज़ें ये खुद हैं, ये खुद फेक है, ये खुद लायर हैं, खुद झूठे हैं। ओके, खुद जलते हैं आपसे, और ये सारी चीज़ें ये आपको कहते हैं। ओके, दे देमसेल्व्स आर फेक, दे देमसेल्व्स आर लायर। यू आर द बॉस, आप बॉस हैं। ओके, आप अथॉरिटी फिगर हैं, या आप अपने जीवन के मालिक हैं, या आप CEO हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, किसी पर आश्रित नहीं हैं आप। यू अनमास्क पीपल, या आप लोगों को बेनकाब करते हैं। जो उन्होंने मुखौटे पहन रखे हैं, उन मुखौटों को आप हटाते हैं। या सो इन लव, ऑल आई डू इज़ थिंक अबाउट यू, कोई आपके बारे में ही सोचता रहता है, दिन रात, हमेशा, हर समय, 24/7। ऑल आई थिंक अबाउट इज यू। ओ राइट, एनिमीज आर क्राइंग, एंशियस, फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस, आई एम टेलिंग यू। सो आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपसे आपके साथ जिन्होंने गलत किया, आपके अगेंस्ट एक स्मेयर कैंपेन चलाया, आपको दुख पहुंचाया, अभी फ़िलहाल आपके एनिमीज़ रो रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, छटपटा रहे हैं।
हो सकता है इनके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, धन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, या सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लग गए। जो चीज़ें ये चाह रहे थे कि ये आपके अगेंस्ट करें, ओके, तो चाह रहे थे कि लोग आपसे चिढ़ें, लेकिन लोग इनसे ही चिढ़ने लग गए उल्टा। लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, आपके हेटर्स को। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन ये असंभव है। यस, आपकी सिद्धियों को कोई नहीं चुरा सकता है। कोई किसी की सिद्धि कैसे चुरा सकता है? ठीक है, आपकी जो सिद्धि है वो आपकी है, आपकी अपनी तपस्या है, साधना है आपकी। हो सकता है आपका नेम साधना हो, ठीक है, तो आपकी जो सिद्धि है वो किसी भी प्रकार से चुराई नहीं जा सकती है। ये इस प्रकार के लोग हैं जो डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपसे अपनी डेस्टिनी को स्वैप करना चाहते हैं, आपके भाग्य को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस चीज़, ये डाउनलोड आ रहा है, आपने अगर पास्ट में किसी से कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव किया है तो बी वॉचफुल, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन से गिफ्ट लिया है जो आपके अगेंस्ट एक हेट कैंपेन चलाते हैं या चलाती हैं, जो आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं या करती हैं, अगर आपको पता है कि ये वही पर्सन है और उस पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट वगैरह दिया है, तो ध्यान दीजिए, ये गिफ्ट हो सकता है किसी प्रकार का कर्स कैरी कर रहा है। किसी के पास कोई गिफ्ट है, किसी ने दिया है और वो गिफ्ट कर्स्ड है, ठीक है, उस गिफ्ट में किसी प्रकार से वो अभिशापित है वो गिफ्ट। सो अगर आपने ऐसा कोई गिफ्ट किसी से लिया है पास्ट में, तो बी वॉचफुल, ये डाउनलोड आ रहा है। या यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू। जैसा आपके पास समय का अभाव होगा, लेकिन धन आपके ऊपर झमाझम बरसने वाला है, ओके, धन वर्षा होने वाली है आप पर, राइट। ओके, सो धन वर्षा के लिए तैयार हो जाइए। स्टॉप वरिंग, यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे। तो आपके जीवन में परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है, थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। तो निश्चिंत रहिए, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, आशीर्वाद आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, बड़ी मात्रा में आशीर्वाद आपकी तरफ आने वाला है। आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होने जा रही है। नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनीवन, योर सीक्रेट एडमायरर वांट्स टू टेल यू दिस। या सो किसी को आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ठीक है, कोई आपके लिए लिटरली तड़प रहा है या तड़प रही है। उन्होंने ऐसा कभी फील नहीं किया किसी के लिए जो आपके लिए वो फील करते हैं। आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो आपको सीक्रेटली मन ही मन में बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ओके। उन्होंने कभी ऐसा किसी के लिए महसूस नहीं किया है, वो आपको कहना चाहते हैं। रेडी टू पोर ऑल माई लव ऑन यू। सी, समवन वॉन्ट्स टू पोर हिज और हर लव टू यू। कोई अपना प्यार पूरा आपके ऊपर उड़ेल देना चाहता है, ओके, न्यौछावर कर देना चाहता है वो अपना प्यार आप पर। जो भी उनके पास जितना भी प्यार है वो पूरा आप पर लुटाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, वाओ, व्हाट डिड यू डू टू मी। सी, उनको ऐसा लग रहा है आपने उनको कुछ, उनके ऊपर जादू टोना किया है, उनको कुछ आपने करा है किसी पर। व्हाट डिड यू डू टू मी एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग, ठीक है। आप अपने पर फोकस कर रहे हैं, आप अपने पैशन पर लगे हुए हैं, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप सेल्फ मेड पर्सन है, एंड बिकॉज आप अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, इस वजह से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं रियल लव को। एंड बिकॉज आप क्रिएटिव हैं, ओके, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, इस वजह से आप ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ओके। सच्चे प्यार को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका सेक्रल चक्र एक्टिव हो रहा है, यू ब्लूमिंग, आप फ्लावर की तरह ब्लूम कर रहे हैं, खिल उठे हैं। हो सकता है आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर ग्लो कर रहे हैं, आप ओवरऑल ग्लो कर रहे हैं, ठीक है, आपका करियर ग्लो कर रहा है। या ट्रस्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स पर विश्वास रखिए। आपको अगर यूनिवर्स पर विश्वास है तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा ही होगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। यू इंस्पायर मी, आप किसी को इंस्पायर करते हैं, आप किसी की इंस्पिरेशन है। ओ माय गॉड, योर नेम इज़ पावरफुल, योर नेम इज़ पावरफुल। आपका नाम बहुत पावरफुल है। मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपका नाम जप रहे हैं, आपका नाम बार बार ले रहा है कोई, या
कोई कैंडल वगैरह जलाकर आपके नाम का जाप कर रहे हैं, 24/7 वो आपका नाम जपते रहते हैं, वो आपका नाम लेते रहते हैं हर समय। या सो योर नेम इज़ पावरफुल, आपका नाम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बिग सम ऑफ मनी, बड़ी मात्रा में धन आ रहा है आपकी तरफ, तैयार हो जाइए, गेट रेडी, ओके। या बिग सम ऑफ मनी इज़ कमिंग टू यू, अपार धन वर्षा होनी चाहिए मेरी डिवाइन फैमिली पर। जो कोई भी सच्चे मन से इस चैनल से जुड़ा है, एक तो उनके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को हर लिया जाए एंड उनके जीवन में झमाझम धन वर्षा कर दी जाए, ओके। या मैं ये चाहती हूँ अपनी डिवाइन फैमिली के ऊपर धन वर्षा हो। दे आर स्केयर्ड ऑफ यू, कोई आपसे डरता है, किसी को डर लगता है आपसे, ओके। समवन इज स्केयर्ड ऑफ यू। या ये वही कार्मिक लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट गलत किया, या बिकॉज वो डरे हुए हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। यू आर गॉड्स चैम्पियन, आप चैम्पियन हैं ईश्वर के, ठीक है। यू आर अ चैम्पियन, विक्टोरियस। कोई भी परिस्थिति हो, आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बहादुरी से तैयार हैं, जस्ट फॉर यू। कोई आपको अपना दिल दे रहा है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई आपसे, ठीक है, न्योछावर कर रहा है कोई अपना प्यार आप पर। जितना भी प्यार उनके पास है वो सब आपका है। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट, या आई एम टेलिंग यू, दिव्य शक्तियाँ, दैवीय ऊर्जाएं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अपार प्रेम, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ओके। बॉटम की एनर्जी है, ओ सी, सो ये बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पे, राइट। समवन फिशी विद इविल इंटेंशंस इज स्पिरिचुअली ब्लॉक्ड फ्रॉम योर एनर्जी। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड दिस पर्सन इज मैड अबाउट इट। सी, तो कोई पर्सन है जिसको एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से। कोई पर्सन है जो आपकी एनर्जी को रीच नहीं कर सकता है या कर सकती है, ओके। इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से, और ये पर्सन लिटरली तिलमिलाया हुआ है, तिलमिलाई हुई है, मैड अबाउट इट, ओके। पागल हो रहा है कोई, या समवन इज गेटिंग मैड, लिटरली मैड, ओके, बिकॉज उस पर्सन को आपकी एनर्जी से ब्लॉक कर दिया गया है। योर चिल्ड्रन आर पावरफुली प्रोटेक्टेड, आपके जो बच्चे हैं उनको पावरफुल वे में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ओके। आपके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिनके बच्चे हैं उनके लिए, ओके। आई एम गोइंग टू रीड दिस एज वेल। ईगो डेथ, किसी की ईगो को तोड़ा है आपने, ईगो को ध्वस्त किया है आपने, ओके। जिसके अंदर, जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार था, उनके अहंकार को ध्वस्त कर दिया है आपने, या ईगो डेथ हो गई है, अहंकार को तोड़ दिया गया है, दैवी ऊर्जाओं ने अहंकार को तोड़ा है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।